तो राहुल गांधी जो कि संसद मार्ग थाने पहुंचे, जहां डीसीपी के दफ्तर पहुंचे हैं राहुल गांधी, और पैलेट गन मामला जो कि आपको याद होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से, चाहे दिल्ली पुलिस की हम बात करें या बिहार में जिस तरीके से AK-47 का स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल हुआ था, उसे लेकर भी राहुल गांधी ने उस जो है सरकार पर हमला किया था। तो अब लेकिन भले ही देखिए, चाहे सरकार नकारती रही हो या फिर बिहार पुलिस हो या दिल्ली पुलिस, उसने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया हो, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो राहुल गांधी अपने स्टैंड पे कायम है। मुझे याद है कि जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट ये चल रहा था तो किस तरीके से एक छात्र जो पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था, हरियाणा का रहने वाला था, साहिल जहां तक मुझे नाम है उसका याद था, को पत्रकारों के सामने राहुल गांधी उससे लेके आए थे और उन्होंने एक तरीके से दिखाया था कि किस तरीके से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया है और उसका कितना इम्पैक्ट छात्रों पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी आए हैं तो कोई गंभीर मामला है और इसी मामले को लेकर वो आए हैं, और तभी खुद राहुल गांधी का खुद डीसीपी ऑफिस आना, डीसीपी से मुलाकात करना, इसके मायने काफ़ी देखिए अहम हो जाते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के दौरान वो मुखर रहे हैं, चाहे वो संसद के भीतर हो, बाहर हो, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस छात्र को पैलेट गन लगा था, उसे लेकर वो मीडिया के सामने आए थे, बाकायदा उन्होंने बताया था कि किस तरीके से पैलेट गन का स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान इस्तेमाल हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं छात्रों से जुड़े हुए जिसको सरकार भले ही नकारती रही हो, दिल्ली पुलिस भले ही नकारती रही हो, लेकिन राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर बिल्कुल मजबूती से खड़े नजर आते रहे हैं। ऐसे में देखिए, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अब से थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आते हैं तो क्या कहते हैं, आखिर वो कौन सा मामला है जिस मामले को लेकर आए थे, या वो कौन से मामले हैं जिस मामले में जांच से वो संतुष्ट नहीं है। तो ये अपने आप में देखिए एक बड़ा दिलचस्प डेवलपमेंट है। और हिमानी, कल ही मैं बता दूं कि कल यानी शनिवार शाम को महाराष्ट्र के पुणे में छात्रों की गूंज का चौथा कार्यक्रम भी होने जा रहा है, जिसमें वो सिर्फ स्टूडेंट यानी फीमेल स्टूडेंट से मुखातिब होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें, संसद के भीतर हो, बाहर हो, छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए हो, लगातार राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर बेहद मुखर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में इसी बीच अचानक पहले कनॉट प्लेस थाने जाना और उसके बाद डीसीपी। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी सुमंत कुमार किस तरह से पूरी जानकारी देते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने बताया कि क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा है। पैलेट गन जो चलाई गई थी, दिल्ली में पैलेट गन चली, बिहार में छात्रों के साथ जो हुआ है उसको लेकर जानकारी दी गई है।